बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पोलर वेक्टर्स, सूडो वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर इन फिजिक्स। Polar vectors. In physics, a polar vector is a vector that reverses sign when the coordinate axes are reversed, like radius vector, displacement vector and velocity vector. मिसाल के तौर पर हमारे पास कोऑर्डिनेट है 5 एंड 4 और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास है r, विच कैन बी रिटन एज r इक्वल टू 5i प्लस 4j। अब अगर हम इस कोऑर्डिनेट को रिवर्स करें, मीन इसको कन्वर्ट करें -5 -4 में, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर अब होगा वो हमारे पास ये होगा। और ये पोजीशन वेक्टर जो है ये इस वेक्टर के जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। मीन्स अगर हम कोऑर्डिनेट को चेंज करें तो हमारे पास जो वेक्टर होगा, अगर उस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो इस किस्म के वेक्टर को हम बोलते हैं पोलर वेक्टर। सो याद रहे कि हमारे पास जो है रेडियस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आर ऑल पोलर वेक्टर। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और उसकी वेलोसिटी है लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकंड j, मीन्स दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेलोसिटी। अब अगर इस 10 को हम रिवर्स करें, इसको हम कन्वर्ट करें अपोजिट साइन में -10 मीटर पर सेकंड j, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 मीटर पर सेकंड -j। इट मीन्स अगर हम इस कोऑर्डिनेट की साइन को रिवर्स करें, पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करें, तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन में हमारे पास रिवर्स होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये हमारे पास एक पोलर वेक्टर है, क्योंकि ये अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता है बाय रिवर्सिंग द कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट वन, सूडो वेक्टर्स और एक्सियल वेक्टर क्या होता है? सो दोज वेक्टर विच डजंट रिवर्स साइन व्हेन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रिवर्स आर कॉल्ड सूडो वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पोलर वेक्टर। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ये एरिया है, तो एरिया बराबर है a क्रॉस b लेंथ वेक्टर मल्टीप्लाई बाय विड्थ वेक्टर। अब अगर इसकी कोऑर्डिनेट को हम चेंज करें, मीन इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम रिवर्स करें -a करें, और b जो है इसकी कोऑर्डिनेट को हम चेंज करें मीन्स -b में कन्वर्ट करें, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो a है ये एक पोलर वेक्टर है, क्योंकि बाई चेंज द कोऑर्डिनेट इज चेंज इट्स साइन। सिमिलरली भी हमारे पास एक पोलर वेक्टर है, बाई चेंजिंग द कोऑर्डिनेट चेंज इट्स साइन। अब अगर इस दोनों को हम देखें तो इस ई भी हमारे पास बराबर है a क्रॉस b के। मीन्स अगर हमारे पास एरिया हो और अगर इस एरिया के जो कोऑर्डिनेट्स है, जो पोलर वेक्टर की जो कोऑर्डिनेट्स है, अगर दोनों को हम रिवर्स करें तो ये एरिया जो है एज इट इज रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एरिया है ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है। अगर हम कोऑर्डिनेट इसके चेंज भी करें तो इस एरिया की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। इस तरह हमारे पास टार्क है, सो टार्क इक्वल टू r क्रॉस f। अगर अब हम इस r की कोऑर्डिनेट को चेंज करें और इस f की कोऑर्डिनेट को चेंज करें, सो दिस बिकम दिस वन। अगेन अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास बराबर है r क्रॉस f। सो इसका मतलब ये है कि बाई चेंजिंग कोऑर्डिनेट द टार्क रिमेन एज इट इज। टार्क डायरेक्शन डजंट चेंज बाई द चेंजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पोलर वेक्टर्स। सिमिलरली हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर है r क्रॉस p के। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट चेंज करें तो ये बन जाएगा -r, और इस लीनियर मोमेंटम के कोऑर्डिनेट चेंज करें तो ये बन जाएगा -p। अब अगर इस दोनों को हम अगेन मल्टीप्लाई करें सो वी ऑब्टेन r क्रॉस p। सो इट मीन्स बाय चेंज द कोऑर्डिनेट ऑफ r एंड चेंज द कोऑर्डिनेट ऑफ लीनियर मोमेंटम the angular momentum direction doesn't change. So angular momentum, torque and area are known as pseudo vector or axial vector। या एक्सियल वेक्टर को हम इस तरह भी डिफाइन करता है, दीज आर द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंटेड रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एग्जाम्पल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टॉर्क। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास इस तरह रोटेट करता है। अगर हम अपने राइट हैंड को ले लें और ये 4 फिंगर जो है इस ऑब्जेक्ट की रोटेशन में रख दे, तो हमारे पास जो राइट हैंड का थंब है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो याद रखिए ये एंगुलर हमारे पास वेलोसिटी है। हमें मालूम है कि जब भी कोई भी एक पार्टिकल एक सर्कल में मूव करता है तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी होती है और इसकी जो डायरेक्शन होती है
वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है. So this is the direction of angular velocity as well as this is direction of angular momentum. And this vector, this angular velocity or its corresponding angular momentum are known as axial vector. So axial vector, that vector which direction is perpendicular to the plane in which the particle move. So these are the example of एक्सियल वेक्टर. इस तरह हमारे पास एरिया जो है उसकी डायरेक्शन भी प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं तो भी हमारे पास एक्सियल वेक्टर है. तो इसका मतलब ये है अगर हम किसी भी पार्टिकल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन इस राइट हैंड रूल या थंब रूल से मालूम करें तो वो क्वांटिटी हमारे पास एक्सियल वेक्टर कंसिडर की जाएगी या सूडो वेक्टर कंसिडर की जाएगी. सो हमारे पास जो सूडो वेक्टर है या एक्सियल वेक्टर है दोनों के मीनिंग सेम है. और इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क एंड एटसेट्रा. थैंक यू.